हमारे साथ में कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त जिनको हम जानते हैं, कई बार उनके माध्यम से इस तरह की बातें हमसे कही जाती है, वह बातें हमें चुभ जाती है और हमारा जो रिएक्शन है वो इस तरह का होता है कि वह हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारा उनके साथ में रिश्ता कैसा होगा, हमारा उनके साथ में कितना लंबा रिश्ता चलेगा, ये डिसाइड करता है। हमारे बिजनेस में जब हमें लॉस हुआ, हमें जब प्रॉफिट हुआ, हमने रिएक्शन क्या दिया, डिसाइड करता है आने वाले समय में हमारा फ्यूचर कैसा होगा। इसी तरह से दिन भर की भागा दौड़ में हम बहुत सारे रिएक्शन करते हैं। बात चाहे वो घर की हो, चाहे बच्चों को लेके हो, बात चाहे वाइफ को लेके हो, बात चाहे माता पिता को लेके हो, बात चाहे भाई को लेके हो। हम सोशल प्राणी हैं, चारों तरफ रिश्तों से घिरे हुए हैं और हमारे रिएक्शन हैं वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर डिसाइड करते हैं। यदि हमने रिएक्शन बेटर लिया तो हमारा वो एक ब्राइट फ्यूचर बना देता है। यदि हमने रिएक्शन नेगेटिव लिया तो वह हमें किस तरह से हमारा रिएक्शन हमें बर्बाद करते हैं, जानते हैं एक छोटी सी घटना से। एक पेड़ के एक गधा बंधा हुआ था। एक शैतान आया और शैतान ने गधे की रस्सी खोल दी जो जिस पेड़ से वह बंधा हुआ था। जैसे ही गधे की रस्सी खुली, गधे ने आव देखा ना ताव, जिस बगीचे में वह गधा बंधा हुआ था वहाँ पे जितने भी फ्रूट्स थे, जितनी भी सब्जियाँ थी, कुछ सब्जियाँ खाई, कुछ फ्रूट्स खाए और बाकी के सब्जियों को, बाकी के फ्रूट्स को ख़त्म कर दिया। जितनी भी पीठ पे खुजली चल रही थी, शरीर पे खुजली चल रही थी, सारी रगड़ रगड़ के सारे फ्रूट्स और सब्जियों को ख़राब कर दिया। पूरे बगीचे को तहस नहस कर दिया। जब सारे बगीचे को तहस नहस कर दिया और आराम से जब गधा उस बगीचे में विचरण कर रहा था, गधे का मालिक आया और जब उसने अपने द्वारा बड़ी मेहनत से तैयार की हुई है बगीचे को देखा कि एक गधे ने उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, उजाड़ दिया है गधे के द्वारा, तो बगीचे के माली ने आंव देखा ना ताव, उठाई अपनी बंदूक और गधे के पीछे दौड़ने लगा। गधा आगे और माली पीछे। दौड़ते पता चला जो गधे की जो मालकिन है वह, उसको पता चला कि उसके गधे को कोई माली है, वो मारने के लिए दौड़ रहा है। गधे की मालकिन उस माली के सामने आई, बोले क्यों मारने चाहते हो मेरे गधे को? माली ने बताया इसने मेरे बगीचे को बर्बाद कर दिया, उजाड़ दिया मेरे पूरे बगीचे को, तो इसका मतलब है तुम मेरे गधे को मार डालोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी बताती हूँ और अभी बुलाती हूँ मेरे हस्बैंड को और देखो वो तुम्हें किस तरह से मजा चखाते हैं। जाती है गधे की मालकिन और बुला के लाती है अपनी हस्बैंड को, और हस्बैंड जब आता है आँव देखता है न ताव देखता है और उस मालिक को वह भला बुरा बोलने लगता है। माली जो था वह गुस्से में था और उसने भी गुस्से में आव देखा ना ताव बोले गधे को तो छोड़ो और इस गधे के मालिक को ही गोली मार देते हैं। जब आपको पता है जब हमारे अंदर गुस्सा क्रोध आता है तब हमें आगे का कुछ फ्यूचर हम देखते नहीं हैं, उस समय हमसे जो भी रिएक्शन होते हैं हम कर देते हैं। माली ने गधे के मालिक को मार दिया और घर पे आ गया, और जब गधे की मालकिन को पता चला कि मेरे हस्बैंड को मार दिया तो गधे की मालकिन ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और बोला कि उसकी इतनी मजाक कि वो तुम्हारे पिताजी को मार दें, जाओ मैं आज्ञा देती हूँ उसके पूरे घर को बर्बाद कर दो। दोनों बेटे जाते हैं और उस माली के घर पे जब जाते हैं माली नहीं मिलता, और माली के घर में माली की जो पत्नी रहती है उनके दोनों बेटे रहते हैं। दोनों बेटों को मार देते हैं, पत्नी को मार देते हैं। माली बाहर गया हुआ था, जैसे ही वह घर पे वापस आता है सारा माजरा देखता है, समझ में आता है, बोले मुझे पहले पता था, असली जो जड़ थी वो तो वो औरत ही थी, मुझे पहले दिन उसको ही ख़त्म कर देना चाहिए था। माली जाता है बंदूक लेके और उस गधे की मालकिन दोनों बेटों को बंदूक की गोलियों से धाएं धाएं करके ख़त्म कर देता है, पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है, पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। कुछ समय बाद में पुलिस आती है और पुलिस जब पूरी तहकीकात करती है तो माली को पकड़ के ले जाती है, और माली को जब पकड़ के ले जाती है तो
सज़ा हो जाती है, उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, फांसी की सज़ा हो जाती है। और जब फांसी की सज़ा हो जाती है, थोड़े दिन बीतते हैं, माली को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उस समय, उस दुख के क्षण में, जैसा कि हम सब करते हैं, भगवान को याद करता है, भगवान मैंने उस समय इतना गुस्सा किया, काश मेरे को उस समय वो समझ आ जाती तो शायद आज मैं इस तरह से, मेरा परिवार बर्बाद नहीं होता। ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, क्यों मेरे साथ में इस तरह से हुआ, कृपया मेरे को बताइए। और कहते हैं भगवान जी वहाँ पे आते हैं और दर्शन देते हैं। बोले बेटा बता क्या बात हुई। और वह माली पूरी घटना जब बताता है तो भगवान जी कहते हैं कि ज़रूर पूछता हूँ, शैतान को बुलाता हूँ और देखते हैं इस घटना को किस तरह से, क्या आपके साथ में हुआ। तो गधे का भगवान जी बुलाते हैं उस शैतान को और शैतान को बुला के पूछते हैं बता भाई क्यों किया तूने, ऐसा क्या किया। शैतान प्रकट होता है और शैतान का एक छोटा सा जवाब सुनिएगा। बोले भगवान जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल गधा जो पेड़ के बंधा हुआ था उसकी रस्सी खोली थी, बाकी का काम जो है माली ने खुद नहीं किया था। मैंने केवल गधे को जिस पेड़ से बंधा हुआ था उसकी रस्सी खोली थी। अब आप ही देखिए इस पूरी घटना से आपको क्या सबक मिलता है। शैतान आया, गधे की रस्सी खोली, बाकी का काम माली ने किया। इसी तरह से हमारे आसपास में जो भी इंसिडेंट होते हैं, यदि हम उस समय यदि हम शांत बने रहते हैं, हम अपने आप को काम बना के रखते हैं, पीसफुल में बना के रख सकते हैं, तो यह घटना जो आपको बर्बादी की तरफ लेकर जा सकती है वो कहीं ना कहीं आपका एक ब्राइट फ्यूचर तैयार कर सकती है। उम्मीद करता हूँ इस घटना से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।